बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट 2021 का सिलेबस इशू किया है, जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न है बनस्बत पिछले साल 2020 में जो पैटर्न था, और उसी तरीके से चेंज हुआ है। तो सिलेबस जो है वो इस साल भी सिलेबस दिया हुआ है जैसे पिछले साल दिया था, क्योंकि अब तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ही मेडिकल टेस्ट लेगी इनका। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल जो मेडिकल टेस्ट आई थी और इस साल मेडिकल टेस्ट दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा नया पैटर्न है, क्या डिफरेंस है इसमें, क्या क्या चेंजिंग्स आई है, एक एक के बारे में कंपेयर करके आपको बताऊंगा। तो इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा सारा ट्रूथ बेस्ड है, सारा उन्होंने सिलेबस में खुद उन्होंने बताया हुआ है, उसका ही मैंने एक कार्ड की क्रॉप करके उसमें रखा हुआ है इसमें आपको बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफिकल्टी लेवल। तो इसमें टोटल एमसीक्यूज इस साल है हमारे पास 210 210 एमसीक्यूज है इस साल। पिछले साल थे 200 एमसीक्यूज। तो चेंजिंग है 10 एमसीक्यूज की। अभी 10 एमसीक्यूज की चेंजिंग क्यों है, इसमें इन्होंने एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया, एक और जो है टॉपिक ऐड कर दिया, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। यानी हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 10 एमसीक्यूज होंगे। तो पिछले साल या फिर अब तक तो लॉजिकल रीजनिंग थी नहीं इसमें, तो इस साल लॉजिकल रीजनिंग इसमें लगाया हुआ है और 210 एमसीक्यूज बनाए हैं। और पिछले साल हमारे पास 200 एमसीक्यूज थे। ठीक है, पहला चेंज ये है। दूसरा चेंज हमारे पास ये है कि इस साल जो मेडिकल टेस्ट की जो ड्यूरेशन होती है ना, टाइमिंग, पिछले साल हमारे पास थी 2.5 घंटे 2.5 आवर्स, लेकिन इस साल जो है हमारे पास 3.5 घंटे है, यानी 3 8 30 मिनट्स, यानी एक पूरा घंटा ज्यादा इस साल दिया हुआ है। ये इसका डिफरेंस है। और थर्ड जो मेन डिफरेंस है, कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज। यानी अब तक जो भी एमटीकेट थी उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें बबल शीट मिल रही थी और हम उस पर राउंड सर्कल लगा रहे थे, हमें क्वेश्चन पेपर मिलता था। उसके बाद फिर हमें 10 दिन के बाद रिजल्ट्स पता चलती थी। लेकिन अभी आइए कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज। अभी ये सिस्टम क्या है कि आपको कंप्यूटर पे बिठाएंगे, उस पर बिल्कुल जैसे ऑनलाइन टेस्ट होती है ना, कि आप टेस्ट देंगे, उधर आपके पास माउस होगा और कीबोर्ड लगे होते हैं, और आप ऑप्शन को टिक करके ऐसे ही नेक्स्ट करते जाते हैं और एंड में आपका रिजल्ट आता है। तो इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज है इस साल। ये बड़ी एक बड़ी चेंजिंग है। और अभी फोर्थ जो चेंजिंग हमारे पास इस साल, मिनिमम मार्क्स 65% है, यानी कम से कम आप 65 पे पास कर सकते हैं, उससे कम जो है वो आप फेल हो जाएंगे। वैसे तो कंपटीशन माशाल्लाह बहुत टफ होता है, तो 65% जो है वो भी कम है। तो 65% इन्होंने दिया हुआ है, और पिछले साल 60% था। 65% मतलब 130 एमसीक्यूज 210 में से 130 एमसीक्यूज पासिंग होंगे। और पिछले साल कितने थे एमसीक्यू से, 200 थे, जिसमें से 120 पासिंग थी, यानी 60% पिछले साल पासिंग थी इसकी। तो इस साल ये भी फर्क है कि पिछले साल 120 थी आउट ऑफ 200, और इस साल जो है 130 पासिंग है आउट ऑफ 210। और पिछले साल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस साल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी चलते हैं वेटेज पर। अभी वेटेज में आपको बताएंगे कि कितना परसेंट पूरे पेपर का ये सब्जेक्ट ले रहा है और इसमें टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो बायोलॉजी जो है वो 30% पूरे पेपर का है, जिसमें 68 एमसीक्यू आ जाते हैं। केमिस्ट्री 26.5%, फिजिक्स भी 26.5%, और एमसीक्यूज दोनों के 56 से। इंग्लिश जो है वो 10% पेपर का, इसका मतलब 20 एमसीक्यूज उसमें आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग 5%, इसमें 10 एमसीक्यूज आएंगे। मतलब टोटल जो एमसीक्यूज है वो 210 हैं, 210 एमसीक्यूज आएंगे। अभी डिफिकल्टी लेवल देख लेते हैं। डिफिकल्टी लेवल जो है इसमें इजी जो है सारे पेपर में 20% सवाल इजी होंगे और 60% सवाल मॉडरेट यानी नॉर्मल, यानी ना इतने इजी होंगे ना इतने हार्ड होंगे, नॉर्मल होंगे। और जो हार्ड सवाल होंगे वो 20% होंगे। ये इसकी डिफिकल्टी लेवल है। और इन्होंने अपने सिलेबस में ये भी नीचे लिखा हुआ है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 70% जो सवाल होंगे, 70% जो सवाल होंगे वो पिछले साल जो अब तक जो आ चुके हैं उनमें से ही आएंगे, यानी रिकॉल होंगे, दोबारा आएंगे। ठीक है, और 30% जो है वो चेंज होंगे और थोड़े टफ होंगे।
तो ये था, और इस वक्त अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने सिलेबस जो दिया हुआ है, और वही सिलेबस आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक एक मिलेगी, उसको क्लिक करके डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो ट्रू है, कोई भी इसमें झूठ नहीं है, मैंने कुछ एडिट नहीं किया, ये बिल्कुल वही है जो उन्होंने अपने सिलेबस में दिखाया हुआ है। अभी मैं आपको वही सिलेबस दिखाऊंगा। तो ये है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो उन्होंने सिलेबस डिजाइन किया हुआ है MDK 2021 के लिए। ये देखिए, ये वही है जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि टोटल एमसीक्यूज 210, ड्यूरेशन 3.5 आवर्स, कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज, मिनिमम मार्क्स 65% और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डिफिकल्टी लेवल सारे आपको मैंने बताया, ये भी लिखा हुआ है, देखें ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अभी बायोलॉजी का पोर्शन। उसमें इन्होंने टोटल 13 चैप्टर्स दिए गए हैं इसमें, और केमिस्ट्री के चैप्टर में जो है मेरे ख्याल से जो है वो 19 चैप्टर्स है केमिस्ट्री में, हाँ 19 चैप्टर्स हैं। और फिजिक्स में भी इन्होंने 13 चैप्टर्स दिए हैं, फिजिक्स में इन्होंने 13 चैप्टर्स दिए हैं। ये हैं, हाँ इनमें 13 चैप्टर्स थे। और आखिरी जो है इंग्लिश भी दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर हम जाए लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग का भी इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है कि कैसे किस तरह के सवाल आएंगे, एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं उसके कि कैसे होता है लॉजिकल रीजनिंग। इन्होंने बताया कि 6 टाइप्स हैं: क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड, सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम, और लॉजिकल प्रॉब्लम, और कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स काज एंड इफेक्ट, इन सारे की इन माना सारा सिस्टम एक पूरे एग्जांपल्स उन्होंने बताए हुए हैं। ये है पाकिस्तान मेडिकल का मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट का जो है वो पूरा सिलेबस जो 2021 को जो साल होगा इन्होंने दिया हुआ है। यही चेंजेस थी, यही डिफरेंस था। आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को जब क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, उधर ही आपको ऑटोमेटिकली यही सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।